Hello class 4th. In this class we will do remaining part of chapter 3 safety first. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं, जहाँ भी हम होते हैं, हमें सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए, चाहे हम घर पर हों, चाहे हम किचन में हों, स्कूल में हों, प्लेग्राउंड में हों, स्विमिंग पूल में हों। तो अलग अलग जगह पर हमें सारे फर्स्ट जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। लेकिन इसके बाद भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर बाई चांस कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम क्या क्या फर्स्ट एड जो है उस कंडीशन में ले सकते हैं वो पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। When a person gets injured or suddenly falls sick, he need an immediate help. अगर कोई पर्सन जो है वो इंजर्ड हो जाता है, चोट लग जाती है या अचानक से वो बीमार हो जाता है, तो उसे इमीडिएट हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। The emergency treatment given to an injured or a sick person before the regular medical aid is available is called first aid. यानी कि अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो हमें इस इंजर्ड या सिक पर्सन को देना है, उससे पहले के लिए जो हम कुछ रेगुलर मेडिकल एड जो उनको देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक जो चिकित्सा दी जाती है, जो घर पर रहते हुए हम जो किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट हम घर पर दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, जिसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए कि अलग अलग अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो हम क्या क्या घर पर रहते हुए उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट उनका कर सकते हैं। द सेफ्टी रूल्स टीचर्स हाउ अ सेफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हमें किस तरीके से सेफ रहना चाहिए, एक्सीडेंट से हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड हेल्प्स अस टू हैंडल इमरजेंसीज। और उसकी दूसरी तरफ जो फर्स्ट एड है वो हमें हेल्प करता है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन अगर हमारे सामने आ जाती है, अगर हमें कोई चोट लगती है, अगर कोई और हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी जानकारी हमें फर्स्ट एड की जानकारी हमें होनी चाहिए। वाइल गिविंग अदर एड वी शुड नॉट पैनिक। हमें फर्स्ट एड जब हम फर्स्ट एड दे रहे होते हैं, हम किसी भी पर्सन की अगर प्राथमिक चिकित्सा कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वी शुड स्टे काम आवर सेल्फ एंड ऑल्सो काम डाउन द इंजर्ड पर्सन। हमें बिल्कुल कूल टेम्पर, अपना टेम्पर जो है वो कूल रखना चाहिए, और इंजर्ड पर्सन को भी पैनिक ना हो, इस चीज़ के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए। उसको भी हम नर्वस खुद होंगे तो सामने वाला जो पर्सन है वो तो ऑटोमेटिक पैनिक हो जाएगा, है ना। तो हमें जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी हॉट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कूल रह करके काम करना चाहिए। ओके। देन एट होम वी शुड हैव हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स दैट शुड कंटेन आइटम्स सच एज बैंडेड, एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन गॉज एंड सीजर्स। हमें सब जो भी पर्सन हो, हर किसी के घर में, आपको भी अपने घर में एक हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि जिसको हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हों, इस टाइप का फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ आइटम्स जो हैं, जैसे अगर बाई चांस घर पर किसी को चोट लग जाती है, कोई जल जाता है, तो इस तरीके के आइटम्स उनसे बचने के लिए हमें घर पर रखने चाहिए, जैसे कि बैंडेड हो गया, एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, उसमें कॉटन हो गया, सीजर्स हो गए, इस टाइप के आइटम हमें उसके अंदर हमेशा रखने चाहिए। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट अ पर्सन्स कंडीशंस फ्रॉम वर्सनिंग, इट कैन इवन सेव अ पर्सन्स लाइफ।
अगर कोई इमरजेंसी होती है, फर्स्ट एड जो है वो किसी भी जो कंडीशन होती है पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने से पहले उसको, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने से उसको रोका जा सकता है। एंड इट कैन इवन सेव अ पर्सन्स लाइफ, और वो किसी पर्सन की लाइफ को भी सेव कर सकती है, बचा सकती है। और अगर हम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम कुछ फर्स्ट एड उसको टाइम से नहीं दे पाते हैं, तो किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है, लाइफ भी वो अपनी खो सकता है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल कूल रह करके हमें उस फर्स्ट एड को किसी भी पर्सन को देना चाहिए, ताकि उसकी स्थिति जो है वो और ख़राब होने से रोका जा सके। ईच इमरजेंसी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। कोई भी इमरजेंसी जो है उसमें एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किन किन प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट द फर्स्ट एड गिवन इन सम कॉमन इमरजेंसीज। कुछ कॉमन इमरजेंसीज, कुछ इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स अचानक आती हैं उनमें हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। माइनर बर्न्स, अगर अचानक से आप घर पर थोड़ा सा आप जल जाते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। बर्न्स में बी कॉज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट वाटर और एंड फायर। जलते कैसे हैं, कोई भी गर्म चीज़ जो है उससे अगर आप टच हो जाते हो, गर्म पानी आपके ऊपर गिर जाता है, या फिर फायर के कांटेक्ट में अगर हम आ जाते हैं तो जलने का खतरा हो सकता है। इफ़ द बर्न इज माइनर, अगर आप जले हो, थोड़ा जले हो, तो आपको क्या करना है, पुट द बर्न एरिया अंडर रनिंग वाटर और सोक इन आइस कोल्ड वाटर। तो हमें क्या करना क्या है, जैसे ही अगर थोड़ा सा अगर हम जले हैं तो हमें अपने उस जले हुए एरिया को क्या करना चाहिए, जाकर के तुरंत कोल्ड वाटर के नीचे लगा देना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोल्ड वाटर के अलावा आइस ले सकते हो और उस पार्ट पर, उस एरिया पर आप उस आइस को भी लगा सकते हो, रब कर सकते हो। एंड व्हेन द बर्निंग सेंसेशन हैज सबसाइडेड जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। तो जब कहीं भी आपको जहाँ पर आपको जला है वहाँ पर जिस भी जगह पर आपको, जिस एरिया में आपको बर्न हुआ है उस एरिया में आपको क्या करना है, जेंटली एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो वहाँ पर धीरे धीरे अप्लाई करना है, लगाना है। इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स, अगर आपको माइनर बर्न है तो आप ये सारे चीज़ें फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सीवियर बर्न है यानी कि आप ज़्यादा जल गए हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, टेक द पर्सन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो वहाँ पर फर्स्ट एड जो है वो आपका काम नहीं करेगा, आपको तुरंत उस पर्सन को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। देन माइनर कट्स, अगर कहीं आपको चोट लग जाती है, नाइफ से कट जाता है या ब्लेड से कट हो जाता है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, वॉश द कट एंड वोंड विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी कट लगा है उसको, आपको चोट को वॉश कर लेना है, धो लेना है, और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन जो है उस एरिया पर आपको लगा लेना है, अप्लाई कर लेना है। इफ़ नीडेड पुट अ बैंडेड ओवर द कट, और अगर ज़रूरत लगती है तो वहाँ पर आप एक बैंडेड भी लगा सकते हो। ओके। इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग, अगर आपको कोई कीड़ा खा जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एन इंसेक्ट बाइट और स्टिंग में कॉजेज रेडनेस, इचिंग, पेन एंड और स्वेलिंग। अगर कोई कीड़ा खा जाता है, कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, या फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, सूज सकता है। तो आपको क्या करना है, वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप। सबसे पहले उसको सोप से आपको वॉश करना है, वाटर से वॉश करना है। देन रब आइस ऑन इट, उसके बाद उसके ऊपर आइस जो है वो आपको रब करनी है। एंड अप्लाई द एंटीसेप्टिक लोशन, और उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन जो है वो आपको अप्लाई करना है। इफ़ द इंसेक्ट
स्टिंगर इज विजिबल, टेक द हेल्प ऑफ एन एल्डर टू गेट इट रिमूव। और अगर जो इंसेक्ट है, तो अगर जो वो इंसेक्ट है जिसने आपको डसा है, मतलब बाइट किया है, उसको आपको अगर डस चुका है तो आप अपने एल्डर को बुलाएंगे ताकि वो उसे दूर भगा सके। तो इस तरीके से आप इंसेक्ट के बाइट करने पर, छोटा इंसेक्ट अगर बाइट करता है तो तुरंत आप उसको वॉश करके, सोप से वॉश करके आप उसको क्या कर सकते हैं, आप वॉश करके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा इंसेक्ट अगर आपको बाइट करता है, जैसे आपको स्नेक ने बाइट किया है, तो आपको तुरंत जो है वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। देन फेंटेनिंग। फेंटेनिंग मीन्स बेहोश होकर गिर जाना, मूर्छित होकर के गिर जाना, अचानक से बेहोश होकर के अगर गिर जाते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। फेंटेनिंग में अकर ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। क्यों हो जाते हैं बेहोश अचानक से? आपने देखा होगा कई बार हम लोग खड़े खड़े जो है वो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर जो है वो सर्कुलेट नहीं होता है बॉडी में और हम बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इफ एनी पर्सन फेंट्स डू द फॉलोइंग। तो आप क्या क्या करोगे, मेक द पर्सन लाई फ्लैट ऑन हिज बैक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसको जो पर्सन है उसको फ्लैट जो है उसको उसकी बैक पर लिटा देना है। देन अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन। और आपको कोशिश करनी है कि जो पर्सन है जो बेहोश हुआ है उसके ऊपर फ्रेश एयर जो है वो किसी भी तरीके से चारों तरफ आ पाए। देन लूजन द टाइट क्लोथिंग ऑफ द पर्सन। अगर उसने कुछ टाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं, कुछ टाइट कसे हुए कपड़े पहने हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको लूज कर देना है, खोल देना है, उसके बटन्स खोल देने हैं। उसका अगर पैंट टाइट है तो उसको आपको खोल देना है। देन चेक टू सी दैट द पर्सन इज ब्रीदिंग। उसके बाद आपको चेक करना है जो पर्सन है वो सांस ले रहा है कि नहीं, प्रॉपर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। देन रेज द लेग्स ऑफ द पर्सन अबव द हेड लेवल। उसके बाद जो, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हो, इस पिक्चर में देख रहे हो कि उसका जो लेग्स हैं, पर्सन के जो लेग्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ उठा देने हैं, ऊपर की तरफ रेज कर देने हैं, उठा देने हैं। उसके हेड के लेवल से उनके लेग को ऊपर कर देना है। दिस विल अलाउ ब्लड फ्लो इनटू द ब्रेन। इससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो जो रिड्यूस हो गया है माइंड में, ब्रेन में, वो जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ द पर्सन डज नॉट रिकवर, इतने के बाद भी अगर पर्सन जो है वो रिकवर नहीं कर रहा है, उसको वापस से वो सांस नहीं आ पा रही है, वो होश में नहीं आ पा रहा है, टेक हिम और हर टू द डॉक्टर। तो तुरंत आपको उसको बिना देर किए हुए क्या करना है, तुरंत से डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाना है। देन फूड पॉइजनिंग। कई बार हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि मतलब हाँ, पेट जो है वो हमारा, हमें कितनी भूख है क्या है, और हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर कई बार हम लोग रखा हुआ खाना, जैसे शाम का खाना जो है वो सुबह खा लिया, या सुबह का बचा हुआ खाना हम लोग शाम को भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। रखा हुआ फूड जब हम कई बार खा लेते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग जो है वो होती है। लेट अस द पर्सन टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धीरे धीरे स्मॉल सिप जो है वो उसको वाटर की देते रहनी है, वो थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो पीता रहे, पानी की कमी उसकी बॉडी में ना हो। अवॉइड गिविंग द पर्सन टी और कॉफ़ी। उसको चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। डो नॉट गिव द पर्सन फ्राइड, ग्रीसी, स्पाइसी, स्वीट्स और सॉलिड फूड अंटिल वॉमिटिंग स्टॉप। जब तक कि उसकी वॉमिटिंग स्टॉप नहीं होती, उसको उल्टियाँ आना बंद नहीं हो जाता, तब तक उसको किसी भी तरीके का मीठा या फिर कोई सॉलिड हैवी खाना जो है उसको नहीं देना है, कोई फ्राइड स्पाइसी खाना जो है उसको देना नहीं है।
गिव द पर्सन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपने देखा होगा घर पे कई बार हम लोग रखते भी हैं आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ORS जो है होना चाहिए। तो ORS क्या होता है, जब हम लोग फूड पॉइजनिंग होती है तो हमारी बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसको डिहाइड्रेट होने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए उसको हमको क्या करना चाहिए, ORS का जो घोल आता है यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो हमें उसको बॉइल्ड पानी करना चाहिए। पानी को बॉयल करके फिर उसे ठंडा करके वो पाउच उसमें मिक्स करके फिर उसको देना चाहिए ताकि वो उसको पीता रहे और उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, यानी कि पानी की कमी ना हो। डू नॉट गिव एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग द डॉक्टर। लेकिन बिना डॉक्टर की परमिशन लिए हुए, बिना डॉक्टर को पूछे हुए किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन हमें उसको नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इमरजेंसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए हम कुछ फर्स्ट एड जो है वो दे सकते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स जो है, एक हैंडी फर्स्ट एड बॉक्स हम सभी के घर में होना चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपने घर पर बनाना है और उसमें सारे आइटम्स जो इसमें दिए हुए थे, आपको एक एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, एक सीजर्स, बैंडेज, सैवलॉन की बॉटल, ये सारे जो आइटम्स हैं, एक पेन किलर हेडेक के लिए, नॉर्मल फीवर के लिए पैरासीटामॉल, ये सारे आइटम्स जो है वो हमारे फर्स्ट एड में आपको रखने हैं और एक उसका पिक क्लिक करके व्हाट्सएप पर सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।